ओम शांति। आज 29 नवंबर 2020 लास्ट संडे नवंबर का है। तो आज का वाणी है 23 जनवरी 1987 का। तो 23 जनवरी 1987 में बाबा ने आकर के हम बच्चों को बताए थे कि सफलता के सितारों की विशेषताएं क्या क्या है। हम सभी बाबा के बच्चे हैं, लकी सितारे हैं, सफलता भाग्य सितारे हैं, सफलता के सितारे हैं, सक्सेसफुल सितारे हैं। तो हम सितारों का जो सक्सेसफुल सितारे हैं, सफलता के सितारे हैं, उनका क्या क्या निशानियां हैं, विशेषताएं हैं, तो बाबा ने आज उनके ऊपर में ये वाणी चलाए हैं। आज ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा अपने चमकते हुए तारामंडल को देख रहे हैं। वो आकाश के सितारे हैं और यह धरती के सितारे हैं। ज्ञान सूर्य और ज्ञान चंद्रमा अपने चमकते हुए तारामंडल को देख रहे हैं। वह प्रकृति की सत्ता है और यह परमात्मा सितारे हैं, रूहानी सितारे हैं। कितने मजे की बात है। वह सितारे भी रात को ही प्रकट होते हैं और यह रूहानी सितारे, ज्ञान सितारे, चमकते हुए सितारे भी ब्रह्मा की रात में ही प्रकट होते हैं। दोनों में समानता है। वो भी रात को से चमकते हैं और हम सभी ब्रह्मा बाबा के बच्चे जो है ज्ञान सितारे हैं, चमकते हुए सितारे हैं, रूहानी सितारे हैं। हम लोग भी रात में ही प्रकट होते हैं। वो कौन सा रात? ब्रह्मा की रात, जो गाया हुआ है ब्रह्मा का रात ब्रह्मा का दिन। तो ब्रह्मा का रात में ही प्रकट होते हैं। वह सितारे रात को दिन नहीं बनाते, सिर्फ सूर्य रात को दिन बनाता है। लेकिन आप सितारे ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा के साथ साथी बन रात को दिन बनाते हो। जैसे प्रकृति के तारामंडल में अनेक प्रकार के सितारे चमकते हुए दिखाई देते हैं, वैसे परमात्मा तारामंडल में भी भिन्न भिन्न प्रकार के सितारे चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई समीप के सितारे हैं तो कोई दूर के सितारे भी है। तो हम सभी परमात्मा तारामंडल के सितारे हैं। तो इसलिए हम लोग भिन्न भिन्न प्रकार के सितारे चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई सफलता के सितारे हैं तो कोई उम्मीदवार सितारे हैं। कोई संपूर्ण सफलता का प्राप्त कर रहे हैं और कोई तो उम्मीद के सितारे हैं, यानी उम्मीदवार सितारे हैं। कोई एक स्थिति वाले हैं और कोई स्थिति बदलने वाले हैं, यानी कोई एक स्थिति वाला है और कोई तो कभी अच्छा है कभी गड़बड़ है। तो वो स्थान बदलते हैं, यहाँ स्थिति बदलते हैं। देखिए कितने मजे की बात है। तो जैसे प्रकृति के तारामंडल में उछल तारे भी हैं, अर्थात हर बात में, हर कार्य में यह क्यों, यह क्या, यह पूछने की पूंछ वाले अर्थात क्वेश्चन मार्क करने वाले उछल तारे भी हैं। पूरा तारामंडल जैसे प्रकृति का है, ऐसे परमात्मा का भी तारामंडल में उसी प्रकार का ही है। जैसे वहाँ पर पूछल तारा होता है ना, जिसका पूंछ होता है, तो उसी प्रकार का। तो बाबा बोले कि ये कौन सा है ना, जो क्वेश्चन मार्क करने वाला, क्यों, क्या, कैसे, ये सब। तो जैसे प्रकृति के पूछल तारे का प्रभाव पृथ्वी पर भारी माना जाता है, ऐसे बार बार पूछने वाले इस ब्राह्मण परिवार में वायुमंडल भारी कर देते हैं, क्वेश्चन मार्क करने वाले। तो सभी अनुभवी हो ना, जब स्वयं के प्रति भी संकल्प में क्यों और क्या का पूंछ लग जाता है, तो मन और बुद्धि की स्थिति स्वयं प्रति भी भारी बन जाती है। भले दूसरों के प्रति भी नहीं, अपने प्रति भी हो। मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है, अभी मैं क्या करूं, ये जो क्यों क्या का पूंछ लग जाता है तो अपना स्थिति पर भी भारी बन जाता है। तो इसलिए बोल रहे हैं, साथ साथ अगर किसी भी संगठन के बीच वह सेवा के कार्य प्रति क्यों, क्या, ऐसा, कैसे, यह क्वेश्चन मार्क के क्यों का पूंछ लग जाता है, तो संगठन का वातावरण भी, वह सेवा के क्षेत्र का वातावरण भी फौरन भारी हो जाता है। जैसे क्वेश्चन लगा क्यों, क्या, कैसे, यानी अपना बुद्धि का तो हलचल आया और उसके साथ संगठन का भी वातावरण भी भारी हो जाता है।
तो इसलिए वह बोलते हैं तो स्वयं प्रति, संगठन व सेवा प्रति प्रभाव पड़ जाता है ना। साथ साथ कई प्रकृति के सितारे ऊपर से नीचे गिरते भी हैं, उसको उल्टा बात बोलते हैं तो क्या बन जाते हैं? पत्थर। तो परमात्मा सितारों में भी जब निश्चय, संबंध व स्वधारणा की ऊंची स्थिति से नीचे आ जाते हैं तो पत्थर बुद्धि भी बन जाते हैं। अगर धारणा से अगर नीचे आ गए, परमात्मा के साथ जो संबंध है, शिव बाबा के साथ जो हमारा जो प्यार का संबंध है, जो संबंध अगर उसमें नीचे आ गए, निश्चय से अगर नीचे आ गए, माना पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। तो कैसे पत्थर बुद्धि बन जाते हैं? जैसे पत्थर को कितना भी पानी डालो लेकिन पत्थर पिघलेगा नहीं, रूप बदल जाता है लेकिन पिघलेगा नहीं। पत्थर घिस घिस का पानी के साथ अलग अलग साइज बन जाता है लेकिन पिघलेगा नहीं। तो पत्थर को कुछ भी धारणा नहीं होता है। उसी प्रकार का जब हमारा स्थिति कम हो जाता है तो ऑटोमेटिकली हमारा धारणा कुछ भी नहीं होता है। तो ऐसे ही जब पत्थर बुद्धि बन जाते तो उस समय कितना भी कोई भी अच्छी बात महसूस कराओ तो महसूस नहीं करते। कितने भी उनको अच्छे बात बोलो, उतना भी उनको अच्छे महसूस कराने के लिए कोशिश करो, लेकिन जो पत्थर बुद्धि बन गया वो उसका अंदर में जाएगा ही नहीं, जिसका बन गया है। तो इसलिए वह बोल रहे हैं तो फिर महसूस भी नहीं करते। कितना भी ज्ञान का पानी डालो लेकिन बदलेंगे नहीं, बातें बदलते रहेंगे। नहीं नहीं आप जो बोल रहे हो वो तो ठीक है, लेकिन फिर बस तो बातें बदलते रहेंगे लेकिन स्वयं नहीं बदलेंगे। इसको कहते हैं पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। तो अपने आप से पूछो, इस परमात्मा तारामंडल के सितारों के बीच मैं कौन सा सितारा हूँ? सफलता का सितारा या उम्मीदवार सितारा या ज्ञान सितारे या रूहानी सितारे या कौन सा सितारे में हूँ? या क्यों, क्या पुछल तारा है या गिरने वाले तारे हैं ना, क्या है? अपने आप से पूछिए। सबसे श्रेष्ठ सितारा है सफलता का सितारा। तो सफलता का सितारा अर्थात जो सदा स्वयं की प्रगति में सफलता को अनुभव करते रहे, अर्थात अपना पुरुषार्थ की विधि में सदैव सहज सफलता अनुभव करता रहे, वो है सफलता सितारे। तो सफलता के सितारे संकल्प में भी स्वयं के पुरुषार्थ प्रति भी कभी पता नहीं क्या होगा या पता नहीं होगा, कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, ये फिर बातें इस टाइप का नहीं आएगा। यह असफलता का अंश मात्र भी नहीं होगा। पता नहीं होगा या नहीं होगा, कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, ये असफलता का सितारों की निशानी है। तो जो सफलता के सितारे उनके बीच में ये इसका अंश मात्र भी नहीं होगा। तो जैसे स्लोगन है सफलता जन्मसिद्ध अधिकार है, ऐसे वो स्वयं प्रति सदा सफलता अधिकार के रूप में अनुभव करेंगे जो सफलता के सितारे हैं। तो अधिकार की परिभाषा ही है बिना मेहनत बिना मांगने के प्राप्त हो। ये नहीं कि हे भगवान हे शिव बाबा मेरे को थोड़ा दे दो, नहीं, दे दो का बात नहीं आएगा। अपना सफलता जन्मसिद्ध अधिकार है और सफलता हर चीज में होता ही रहा है। तो सहज और स्वतः प्राप्त हो इसको कहते हैं अधिकार। ऐसे ही एक स्वयं प्रति सफलता, दूसरे अपने संबंध संपर्क में आते हुए चाहे ब्राह्मण आत्माओं के चाहे लौकिक परिवार व लौकिक कार्य के संबंध में सर्व संबंध संपर्क में आते कितना भी मुश्किल बात को सफलता के आधार से सहज अनुभव करेंगे, अर्थात सफलता की प्रगति में आगे बढ़ते जाएंगे। ये बात को अंडरलाइन करके समझने की है। ये लाइन को क्या है? ऐसे ही एक स्वयं प्रति जो सफलता, दूसरे अपने संबंध संपर्क में आते हुए चाहे ब्राह्मण आत्माओं के चाहे लौकिक परिवार व लौकिक कार्य के संबंध में सर्व संबंध संपर्क में आते कितना भी मुश्किल बात को, भले मुश्किल बात है बहुत, सफलता के आधार से सहज अनुभव करेंगे, अर्थात सफलता की प्रगति में आगे बढ़ते जाएंगे।
हाँ, समय लगता है, लेकिन सफलता का अधिकार प्राप्त होकर ही रहेगा। तो ऐसे स्थूल परिस्थिति का सामना भी करना पड़ेगा। ऐसे स्थूल कार्य व अलौकिक सेवा का कार्य अर्थात तो दोनों क्षेत्र के कर्म में सफलता के निश्चय बुद्धि विजयी भी रहेंगे। कहाँ कहाँ परिस्थिति का सामना भी करना पड़ेगा, शक्तियों द्वारा सहन भी करना पड़ेगा। ठीक है, व्यक्तियों द्वारा भी सहन करना पड़ेगा, कहाँ कहाँ परिस्थिति का भी सामना करना पड़ेगा, लेकिन वह सहन करना उन्नति का रास्ता बन जाएगा। ठीक है, व्यक्तियों से सहन करना पड़ेगा, कहीं परिस्थिति को भी सामना करना पड़ेगा। परिस्थिति को सामना करते परिस्थिति स्वस्थिति की उठती कला का साधन बन जाएगी। अर्थात हर बात में सफलता स्वतः सहज और अवश्य प्राप्त होगी। तो सफलता का सितारा उनकी विशेष निशानी है। कभी भी स्व की सफलता का अभिमान भी नहीं होगा, वर्णन भी नहीं करेगा, अपने गीत नहीं गाएगा, लेकिन जितनी सफलता उतना नम्रचित। यहाँ असली बात आया। जो सफलता के सितारे वो तो हर बात में सफलता होता ही रहेगा, लेकिन सफलता के लिए कभी अभिमान भी नहीं होगा, वर्णन भी नहीं करेगा, अपना गीत नहीं गाएगा। आज तो बहुत अच्छा हो गया। लेकिन जितनी सफलता उतना नम्रचित, निर्माण, निर्मल स्वभाव होगा और दूसरे उसके गीत गाएंगे, यानी और लोग उनके गीत गाएंगे, वो खुद नहीं गाएंगे। दूसरे बोलेंगे हाँ आज तो बहुत अच्छा हुआ, वो नहीं खुद बोलेंगे, लेकिन यह स्वयं सदा बाप के गुण गाएंगे। कौन? जो सफलता के सितारे। अरे नहीं भाई, बाबा का कृपा से हुआ है, आप सभी का शुभ भावना से हुआ है, आप सबका वाइब्रेशन शक्ति से हुआ है, ये नहीं कि मेरा सफलता है। तो वो उनका ये नम्रता रहेगा। सफलता का सितारा कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं करेगा, सदा बिंदु रूप में स्थित रह हर कार्य में औरों को भी ड्रामा की बिंदी स्मृति में दिलाए, विघ्न विनाशक बनाए, समर्थक बनाए, सफलता का मंजिल के समीप लाता रहेगा। सिर्फ खुद नहीं, दूसरों को भी ड्रामा का ज्ञान दे करके, बाबा का प्रति निश्चय बुद्धि करा के, विघ्न विनाशक बना करके, समर्थ बना करके सफलता का समीप भी दूसरों को भी लाएंगे। तो सफलता का सितारा कभी भी हद की सफलता के प्राप्ति को देख प्राप्ति की स्थिति में बहुत खुशी और परिस्थिति आई व प्राप्ति कुछ कम हुई तो खुशी भी कम हो जाए, ऐसी स्थिति परिवर्तन करने वाले नहीं होंगे। जो सफलता के सितारे हैं, सफलता के प्राप्ति को देख प्राप्ति की स्थिति में बहुत खुशी और परिस्थिति आई वह प्राप्ति कुछ कम हुई तो खुशी कम हो जाए, ऐसा नहीं होगा। प्राप्ति में खुश और प्राप्ति में थोड़ा कम हो गया तो फिर स्थिति कम हो गया, इस टाइप का अवस्था नहीं होगा। सदा एक रस स्थिति रहेगा। तो सदा बेहद के सफलता मूर्त होंगे, एक रस एक श्रेष्ठ स्थिति पर स्थित होंगे। ठीक है, संपतौ च विपतौ च महताम एक रूपता, संस्कृति में एक श्लोक है, उदेति सविता ताम्रहस्ताम्रयव संपतौ च विपतौ च महताम एक रूपता। तो उसी प्रकार का बाबा बोल रहे हैं कि जो भी स्थिति होगा, चाहे बाहर की परिस्थिति व कार्य में बाहर के रूप से औरों को असफलता अनुभव हो, लेकिन सफलता का सितारा असफलता की स्थिति के प्रभाव में न आकर सफलता के परिस्थिति से असफलता को भी परिवर्तन कर देगा। सफलता की स्थिति से असफलता को भी परिवर्तन कर देगा। क्या करेगा? यह है सफलता के सितारों की विशेषता है। चाहे बाहर की परिस्थिति व कार्य में बाहर के रूप से औरों को असफलता का अनुभव हो। ठीक है, मान लीजिए कुछ करने जा रहे थे, नहीं हुआ, लोग तो बोलेंगे कि हाँ भाई असफल हुआ, लेकिन उस असफलता में भी वो सफलता दिखाई देगा उनको, वो उसको भी परिवर्तन कर देंगे। यह है सफलता के सितारों की विशेषताएं। अभी अपने से पूछो कि मैं कौन हूँ? सिर्फ उम्मीदवार हूँ व सफलता स्वरूप हूँ? उम्मीदवार बनना भी अच्छा है, लेकिन
सिर्फ उम्मीदवार बन चलना, प्रत्यक्ष सफलता का अनुभव न करना, इसमें कभी शक्तिशाली कभी दिल शिकस्त। तो यह नीचे ऊपर होने का ज़्यादा अनुभव करते हैं। जैसे कोई भी बात में अगर ज़्यादा नीचे ऊपर होता रहे तो क्या होता है? अगर ज़्यादा ऊपर, जैसे सीढ़ी मान लीजिए है बिल्डिंग का, अगर ज़्यादा ऊपर नीचे होते रहेंगे तो क्या होगा? सीढ़ी उतरो, नीचे फिर चढ़ो, फिर आओ, फिर नीचे जाओ। अगर बार बार नीचे ऊपर होने रहेंगे तो क्या होगा? थक जाएंगे ना। तो वो बात बोल रहे हैं। जैसे कोई भी बात में अगर ज़्यादा नीचे ऊपर होता रहे तो थकावट हो जाती है ना। तो इसमें भी चलते चलते थकावट का अनुभव दिल शिकस्त बना देता है। अगर ज़्यादा अपना स्थिति ऊपर नीचे होता रहा, भले सफलता दुनिया के हिसाब से भले असफलता हो, वो ड्रामा का एक सीन है, लेकिन फिर भी उसमें भी हम सफलता है, क्योंकि हम कोशिश किया, हमारा पुरुषार्थ किया। पुरुषार्थ में ढीला नहीं होना है, कोशिश में ढीला नहीं होना है, उसके बाद जो हुआ उसको एक्सेप्ट करना है। वो है सफलता की निशानी जैसे माना जाएगा। ये नहीं कि हाँ अगर पूरा एकदम मिल गया तो बहुत खुश, अगर थोड़ा कुछ नीचे ऊपर हो गया तो फिर दुखी, ऐसा नहीं होना है। तो ये फिर सफलता के सितारा की निशानी नहीं है। तो इसलिए वह बोल रहे हैं, जैसे कोई भी बात में अगर ज़्यादा नीचे ऊपर होता रहे तो थकावट हो जाती है। तो इसमें भी चलते चलते थकावट का अनुभव दिल शिकस्त बना देती है। तो ना उम्मीदवार से उम्मीदवार अच्छा है, लेकिन सफलता स्वरूप का अनुभव करने वाला सदा श्रेष्ठ है। अच्छा सुना? क्योंकि ना उम्मीदवार से उम्मीदवार अच्छा है। होपलेस से कम तो होप करने वाला तो अच्छा है ना भाई। हाँ चलो ठीक, अभी नहीं फिर आगे हो जाएगा, कम से कम तो ये तो उम्मीदवार लगा करके चल रहे हैं। लेकिन ये तो कुछ नहीं हो सकता है, जो पूरा होपलेस कंडीशन है। इसलिए लेकिन सफलता स्वरूप का अनुभव करने वाला सदा श्रेष्ठ है। अच्छा सुना? तारामंडल की कहानी सिर्फ मधुबन का हाल तारामंडल नहीं है, बेहद ब्राह्मण संसार तारामंडल है। यह नहीं कि सिर्फ मधुबन में जो लोग हैं वही लोग सिर्फ तारामंडल के हैं, नहीं। तो अच्छा, सभी आने वाले नए बच्चे नए भी हैं और पुराने भी बहुत हैं, क्योंकि अनेक कल्प के हो तो आते पुराने भी हो तो अति पुराने भी हो। जो नए हैं वो सिर्फ नए नहीं हैं, नए भी पुराने हैं। क्यों? क्योंकि वो कल्प कल्प के ही हैं। तो नए बच्चों का नया उमंग उत्साह मिलन मनाने का ड्रामा के नोंद प्रमाण पूरा हुआ। ये 23 जनवरी 1987 का। तो बहुत उमंग रहा ना। जाएं जाएं इतना उमंग रहा जो डायरेक्शन भी नहीं सुना। मिलन की मस्ती में मस्त थे ना। कितना कहा कि कम आओ तो कोई ने सुना। इसका अर्थ उस ग्रुप में बहुत सारे चले गए होंगे, जितना आने के लिए बोला गया था उससे काफ़ी ज़्यादा गए होंगे। तो इसलिए वह बोल रहे हैं। तो बाप दादा ड्रामा के हर दृश्य को देख हर्षित होते हैं कि इतने सब बच्चों की आना ही था, इसलिए आ गए ना। पिछले संडे में जो हम लोग सुना था, यानी इसका जो पहले वाला वाणी, क्योंकि जनवरी 18 का वाणी था ये, उसके बाद का ये वाणी है 18, 21 या फिर 23 का। तो इसलिए वह बोल रहे हैं तो सब बच्चों को आना ही था ड्रामा अनुसार, इसलिए आ गए। सब सहज मिल रहा है ना, मुश्किल तो नहीं है ना। यह भी ड्रामा अनुसार समय प्रमाण रिहर्सल हो रही है, यानी बहुत सारे बच्चे आएंगे। उस समय तो सिर्फ 1987 का वाणी है, तो उस समय तो सिर्फ शांति वन तो था ही नहीं, ज्ञान सरोवर भी नहीं बना था, सिर्फ पांडा भवन मधुबन था, और जो कि ओम शांति भवन में बाबा आ रहे थे। इसलिए वह बोल रहे हैं कि इतने सब बच्चों को आना ही था, इसलिए आ गए। सब सहज मिल गया है। यह भी ड्रामा अनुसार समय प्रमाण रिहर्सल हो रही है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आएंगे आगे चल करके। तो ये भी ड्रामा अनुसार रिहर्सल हो रहा है। सभी खुश होना, मुश्किल को सहज बनाने वाले होना, हर कार्य में सहयोग देना, जो डायरेक्शन मिलते हैं उसमें सहयोगी बनना, अर्थात सहज बनना। अगर सहयोगी बनते हैं तो 5000 भी समा जाते हैं, क्योंकि वहाँ तो रहने के लिए तो इतना तो जगह है नहीं। तो फिर भी बाबा बोल रहे हैं 5000 भी समा जाते हैं, और सहयोगी नहीं बनते
अर्थात विधि पूर्वक नहीं चलते तो 500 भी समाना मुश्किल है। उसका अर्थ अगर हम एडजस्ट करके चलते हैं, थोड़ा एडजस्ट का मेंटालिटी रखते हैं तो 5000 भी हो जाएगा। अगर एडजस्ट मेंटालिटी नहीं है तो 500 भी समाना भी मुश्किल है। इसलिए दादियों को ऐसा अपना रिकॉर्ड दिखाकर जाना जो सबके दिल से यही निकले कि 5500 के बराबर समाये हुए थे। इसको कहते हैं मुश्किल को सहज करना। तो सबने अपना रिकॉर्ड बढ़िया भरा है ना कि भाई मैं पूरा एडजस्ट करने वाला हूँ कहीं भी। जैसे बाबा ने इसका पहले वाला मूल्य में बताए थे कि पट पर है, ठीक है। तो ऐसे बाबा बोल रहे हैं तो सभी ने अपना रिकॉर्ड बढ़िया भरा है ना, सर्टिफिकेट यानी प्रमाण पत्र अच्छा मिल रहा है ना। तो ऐसे ही सदा खुश रहना और खुश करना, तो सदा ही तालियां बजाते रहेंगे। अच्छा रिकॉर्ड है, इसलिए देखो ड्रामा अनुसार 2 बार मिलना हुआ है। यह नयों की खातिरी ड्रामा अनुसार हो गई है। अच्छा, सदा रूहानी सफलता के श्रेष्ठ सितारों को सदा एक स्थिति द्वारा विश्व को रोशन करने वाले ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा के साथ सदा साथ रहने वाले, सदा अधिकार के निश्चय से नशे और नम्रचित स्थिति में रहने वाले दोनों ऐसे परमात्मा तारामंडल के सर्व चमकते हुए सितारों को ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, बाप दादा की रूहानी स्नेह संपन्न याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार, स्नेह संपन्न याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो अभी जो बाबा ने जो हम सभी को टाइटल दिया है, उस टाइटल के ऊपर में और थोड़ा गौर करें कि सदा रूहानी सफलता के श्रेष्ठ सितारों को सदा एक स्थिति द्वारा विश्व को रोशन करने वाले, ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा के सदा साथ रहने वाले, सदा अधिकार के निश्चय से नशे और नम्रचित स्थिति में रहने वाले, अधिकार का निश्चय से नशे और फिर इधर नम्रचित स्थिति से रहने वाले, ऐसे परमात्मा तारामंडल के सर्वोच्च चमकते हुए सितारे हम सभी बच्चे हैं। फिर पार्टियों से मुलाकात। अपने को सदा निर्विघ्न विजय रत्न समझते हो। विघ्न आना यह तो अच्छी बात है, लेकिन विघ्न हार न खिलाए। विघ्न आया वो कोई प्रॉब्लमेटिक बात नहीं है, कोई बड़ा बात नहीं है। विघ्न तो आएगा ही, विघ्न आएगा, लेकिन उसमें हार न खिलाए। तो हम क्या बन जाए? विघ्न विनाशक गणेश। इसीलिए गणपति कहा जाता है, विघ्न विनाशक कहा जाता है, सिद्धिदाता कहा जाता है। सिद्धिदाता माना सफलता प्राप्त। तो इसलिए बोल रहे हैं तो सदा अपने को निर्विघ्न विजय रत्न समझते हो। विघ्न आना यह तो अच्छी बात है, लेकिन विघ्न हार न खिलाए। विघ्नों का आना अर्थात सदा के लिए मजबूत बनाना। विघ्न आना माना पेपर आया, पेपर आया माना हमारा स्थिति का चेक हो गया, तो वो तो अच्छी बात है, लेकिन वो हमको हार न खिलाए। विघ्न को भी एक मनोरंजन का खेल समझ पार करना, इसको कहते हैं निर्विघ्न विजयी। ये नहीं कि निर्विघ्न का अर्थ ये नहीं कि विघ्न आएगा ही नहीं। निर्विघ्न का अर्थ है कि विघ्न तो आएगा, लेकिन हम विजयी। तो विघ्नों से घबराते तो नहीं। जब बाप का साथ है तो घबराने की कोई बात ही नहीं है। ईश्वर अपने साथ है तो डरने की क्या बात है। अकेला कोई होता है तो घबराता है, लेकिन अगर कोई साथ होता है तो घबराते नहीं, बहादुर बन जाते हैं। तो जहाँ बाप का साथ है वहाँ विघ्न घबराएगा या आप घबराएंगे? कौन घबराएगा? जहाँ बाप साथ है तो उस समय अगर विघ्न आया वो घबराएगा ना? नहीं, विघ्न को देख कर हम घबराएंगे। लेकिन अगर कोई साथ होता है तो घबराते नहीं। तो सर्वशक्तिमान के आगे विघ्न क्या है? कुछ भी नहीं। इसलिए विघ्न खेल लगता, मुश्किल नहीं लगता। अगर हम बाबा को साथ लेके चलेंगे, सर्वशक्तिमान बाबा साथ में है, तो हम भी मास्टर सर्वशक्तिमान बन जाते हैं। तो जब हम मास्टर सर्वशक्तिमान है और सर्वशक्तिमान बाप के साथ है, तो फिर कितना भी विघ्न आए तो फिर कुछ भी नहीं, खेल लगेगा। तो विघ्न अनुभवी और शक्तिशाली बना देता है।
जो सदा बाप की याद और उस सेवा में लगे हुए हैं, बिजी है, वो निर्विघ्न रहते हैं। अगर बुद्धि बिजी नहीं रहती तो विघ्न व माया आती है। अगर बिजी रहे तो माया भी किनारा कर लेगी। जैसे मान लीजिए कोई ऐसे गप्पा मारने के लिए आएंगे, आप अगर बिजी है, उनको अगर टाइम नहीं देंगे तो वो भी गप्पा मार नहीं पाएगा, वो ऐसे चला जाएगा। लेकिन अगर आप उसको बिठाया भी है, चाय पानी भी दिया है, बातें करने लगे हैं, तो वो क्या करेगा? बस बातें करेगा। तो इसलिए वो बोल रहे हैं माया भी इस टाइप का है, तो किनारा कर लेगी फिर माया। अनगिनत बार विजयी बने हो, माया भी जानती है कि यह मेरा साथी नहीं है। अगर विजयी रहे तो माया भी बिजी रहे तो माया भी किनारा कर लेगी, आएगी नहीं, चली जाएगी। माया भी जानती है कि यह मेरा साथी अभी नहीं है, अभी परमात्मा के साथी है, तो फिर वो भी किनारा कर लेगी। अनगिनत बार विजयी बने हो आप सभी, इसलिए विजय प्राप्त करना बड़ी बात नहीं। जो काम अनेक बार किया हुआ होता है वो सहज लगता है। तो अनेक बार के विजयी सदा राजी रहने वाले हो ना, ठीक है। विजय रहेंगे, विजयी बनेंगे, विजय रहेंगे तो राजी रहेंगे। माताएं सदा खुश रहती हो, कभी रोती तो नहीं माताओं के लिए, क्योंकि माताओं का थोड़े थोड़े बातों में कुछ ना कुछ तकलीफ में रोना शुरू हो जाता है। तो इसलिए वो बोलते हैं कभी कोई परिस्थिति ऐसी आ जाए तो रोएगी। बहादुर हो, पांडव मन में तो नहीं रोते, माताएं तो दिखा के रोते हैं, लेकिन भाई लोग वो छुप छुप के दिल से रोते हैं अगर कोई रोने का बात होता है तो, या कभी इस टाइप का लगता है तो पांडव मन में तो नहीं रोते, बाबा इसलिए पूछ रहे हैं। तो यह क्या हुआ ऐसा रोना तो नहीं रोते, ऐसे क्यों हुआ, क्या हुआ, ये सोच करके तो नहीं हुआ। बाप का बनकर भी अगर सदा खुश नहीं रहेंगे तो फिर कब रहेंगे? भगवान मिला, सारा दुनिया का मालिक हमारे साथ में है, और हमारा लक्ष्य भी क्या है? अगर खुद भगवान भगवान को प्राप्ति करने के लिए सभी अपने अपने हिसाब से ढूंढ रहे हैं। अभी तक भले कितने बड़े बड़े साधु महात्मा ऋषि मुनि लोग जो अभी तक भी है, पहले से भी है, वो लोग सारा अभी भी ढूंढ रहे हैं। चाहे अभी के हिसाब से दुनिया के जो भी साधु संत महात्मा लोग हैं, सभी धर्मों के, या बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग जो भी, वो भी ढूंढ रहे हैं व्हाट इज ट्रूथ, व्हाट इज रियल, तो वो भी अपने तरीके से ढूंढ रहे हैं। तो जिस सत्य को सभी ढूंढ रहे हैं, और वही सत्य जो गॉड इज ट्रुथ, वो हमारे सामने में है, हमारे साथ में है। तो कितने भाग्य की बात है। अगर उस समय अगर हम फिर भी खुश नहीं रह पाते हैं, अगर रोते हैं, तो फिर कब करेंगे? तो इसलिए बोल रहे हैं बाप का बनना माना सदा खुशी में रहना, न दुख है न दुख में रोएंगे। कोई भी बात में ना दुख है और रोने की तो कोई बात ही नहीं है। तो सब दुख दूर हो गए। तो अपने इस वरदान को सदा याद रखना। अच्छा, फिर दूसरा है ग्रुप से, अपने को इस रूहानी बगीचे के रूहानी रूहे गुलाब समझते हो। जैसे सभी फूलों में गुलाब का पुष्प खुशबू के कारण प्यारा लगता है, तो वो है गुलाब, और आप सभी है रूहे गुलाब। मैं जब पहले बार बाबा से मिला था अव्यक्त बाप दादा को, नवंबर 1979 में, तो उस समय बाबा ने भी मुझे यही वरदान दिए थे कि आप रूहे गुलाब हो। तो इसलिए बाबा बोल रहे हैं रूहे गुलाब अर्थात जिसमें सदा रूहानी खुशबू हो। रूहानी खुशबू वाले जहाँ भी देखो, जिसको भी देखो, तो रूह को देखो, शरीर को नहीं देखो। रूहानी गुलाब वो है, जहाँ भी देखो, जिसको भी देखो, रूह को देखो, यानी आत्मा को देखो, आत्मदर्शी होगा, शरीर को नहीं। स्वयं भी सदा रूहानी स्थिति में रहेंगे और दूसरों को भी रूह को देखेंगे। इसको कहते हैं रूहानी गुलाब। यह बाप का बगीचा है। जैसे बाप ऊंचे तो ऊंचा है, ऐसे बगीचा भी ऊंचे तो ऊंचा है। गार्डन ऑफ अल्लाह, अल्लाह के बगीचे, तो अल्लाह के बगीचे के हम सभी रूहानी गुलाब हैं। तो जिस बगीचे का विशेष श्रृंगार रूहे गुलाब आप सभी हो, और यह रूहानी खुशबू अनेक आत्माओं का कल्याण करने वाली है।
तो आज विश्व में जो भी मुश्किल आते हैं, इसका कारण ही है कि एक दो को रू नहीं देखते। देह अभिमान के कारण सब समस्याएं हैं। दुनिया में कोई भी समस्या है, आज विश्व में जो भी मुश्किल आते हैं, उसका कारण ही है, एक ही है कि एक दो को रू नहीं देखते। अगर आत्मिक भाव में सभी रह जाए, दुनिया में जितने सारे आत्माएं हैं, जो जितने सारे व्यक्ति हैं, अगर आत्मिक भाव से सभी रह जाए तो फिर कोई भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि दुनिया में जो भी प्रॉब्लम है इसी के कारण ही है कि वो आत्मिक रूप में नहीं देखते, शरीर को देखते हैं। तो देही अभिमानी बन जाए तो सब समस्याएं समाप्त हो जाए। तो आप रूहानी गुलाब विश्व पर रूहानी खुशबू फैलाने के निमित्त हो। ऐसे सदा नशा रहता है, कभी एक कभी दूसरा नहीं। सदा एक स्थिति में शक्ति होती है। स्थिति बदलने से शक्ति फिर कम हो जाती है। ऊपर नीचे, जैसे बाबा ने पहले बताया कि ऊपर नीचे बार बार होने से थकावट आ जाता है, तो शक्ति कम हो जाती है। तो सदा बाप की याद में रहे। जहाँ भी सेवा का साधन है, चांस लेकर आगे बढ़ते जाओ। परमात्मा बगीचे के रूहानी गुलाब समझ रूहानी खुशबू फैलाते रहो, जहाँ भी रहे। तो बाबा वो बात बोल रहे हैं। तो इसलिए बाबा बोल रहे हैं, चांस लेकर आगे बढ़ते जाओ। परमात्मा बगीचे के रूहानी गुलाब समझ रूहानी खुशबू फैलाते रहो। कितनी मीठी रूहानी खुशबू है। जिस खुशबू को सब चाहते हैं, यह रूहानी खुशबू अनेक आत्माओं के साथ साथ अपना भी कल्याण कर लेती है। बाप दादा देखते हैं कि कितनी रूहानी खुशबू कहाँ कहाँ तक फैलाते रहते हैं। बाबा ये भी चेक कर रहे हैं। जरा भी कहाँ देह अभिमान मिक्स हुआ तो रूहानी खुशबू ओरिजिनल फिर नहीं होगी। जैसे गुलाब का सेंट यूज करते हैं, उसमें अगर मिलावट होगा तो फिर ओरिजिनल नहीं होगा। तो उसी प्रकार का बोल रहे हैं, सदा इस रूहानी खुशबू से औरों को भी खुशबूदार बनाते चलो। सदा अचल हो, फिर आ गया चेकिंग। सदा अचल हो, कोई भी हलचल हिलाती तो नहीं। कुछ भी होता है, सुनते देखते थोड़ा भी हलचल में तो नहीं आ जाते। 1987 का वाणी है ये। इसलिए आप बोल रहे हैं, कोई भी परिस्थिति आ जाए, थोड़ा बहुत सुनते कुछ करते तो थोड़ा बहुत हलचल में तो नहीं आ जाते। जब नथिंग न्यू है तो हलचल में क्यों आए? क्योंकि हमें पता ही है जो भी हो रहा है और आगे चल करके जो भी होगा वो ड्रामा अनुसार है ही, होना ही है। तो जब नथिंग न्यू है तो फिर हलचल कहाँ से? तो कोई नई बात हो तो फिर हलचल हो। यह क्या क्यों अनेक कल्प हुई है, इसको कहते हैं ड्रामा के ऊपर निश्चय बुद्धि। ठीक है, जो भी स्थिति आया है, जो भी परिस्थिति आया है, जो भी प्रकार का परिवेश बना है, कोई भी बात हो, यानी अगर ड्रामा के ऊपर में है तो बाबा ने जैसे पूछा कि सभी राजी खुशी हो। अगर ड्रामा के राज को सभी जानते हैं तो फिर कोई भी बात में नाराज नहीं हो सकते हैं, हर बात में राजी खुशी में रह सकते हैं। तो इसलिए वह बोलते हैं, इसको कहते हैं ड्रामा के ऊपर निश्चय बुद्धि। सर्वशक्तिमान के साथी है, इसलिए बेपरवाह बादशाह है। सब फिक्र बाप को दे दिए तो सदा स्वयं बेफिक्र बादशाह। फिक्र बात जो भी प्रॉब्लम है बाबा को दे दीजिए और उसके बाद हम बेफिक्र बादशाह है। तो सदा रूहानी खुशबू फैलाते रहो तो सब विघ्न खत्म हो जाएंगे। सदा रूहानी खुशबू फैलाते रहो, यानी आत्मिक भाव में रहो, तो फिर सारा विघ्न समाप्त हो जाएगा, तो हम विजयी बन जाएंगे। अच्छा, तो वरदान है, प्रत्यक्षता के समय को समीप लाने वाले सदा शुभ चिंतक और स्व चिंतक भव। प्रत्यक्षता के समीप को समय को समीप लाने वाले सदा शुभ चिंतक और स्व चिंतक भव। यानी सेवा में सफलता का आधार है शुभ चिंतक वृत्ति, क्योंकि आपकी यह वृत्ति आत्माओं की ग्रहण शक्ति व जिज्ञासा को बढ़ाती है। इससे वाणी की सेवा सहज सफल हो जाती है। जितना हमारा शुभ चिंतक वृत्ति रहेगा तो आत्मा का जो ग्रहण करने की रिसिप्शन पावर, रिसिप्टिव पावर, वो उनका बढ़ जाएगा। तो जब बढ़ेगा तो हमारा ज़्यादा बोलने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। थोड़ा सा बोलो, वो उसको ग्रहण भी कर लेगा, समझ भी लेगा, ग्रहण भी कर लेगा और अपना ज़िंदगी बना भी लेगा। और उस स्वयं के प्रति स्वचिंतन करने वाली स्वचिंतक आत्मा
सदा माया प्रूफ, किसी की भी कमजोरियों को ग्रहण करने से व्यक्ति व वैभव की आकर्षण से प्रूफ हो जाती है। शुभ चिंतक और स्वचिंतक, जब स्वचिंतक में रहेंगे तो फिर कोई भी प्रकार का माया का प्रूफ बन जाएंगे, सदा माया प्रूफ रहेंगे। किसी की भी कमजोरियां को ग्रहण करने से व्यक्ति व वैभव के आकर्षण से भी प्रूफ हो जाते हैं। तो जब यह दोनों वरदान प्रैक्टिकल जीवन में लाओ तब प्रत्यक्षता का समय समीप आवे। तो प्रत्यक्षता के समय को समीप लाने वाले क्या करना है? सदा शुभ चिंतक और स्वचिंतक में रहना है। अच्छा स्लोगन है, अपने संकल्प को भी अर्पण कर दो तो सर्व कमजोरियां स्वतः दूर हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति।